हेलो साथियों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास 8 का प्रश्न वाला 1 का ए है। तो हम लोग जो है इसमें आगे का वीडियो हल देखते हैं, आगे का क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखें, इससे पहले वाले वीडियो में पिछले वीडियो में देख चुके हैं हम लोग 1 का एक क्लास 8 का जो है इससे पहले क्वेश्चन 5 तक कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग 6 से करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए आप लोग 6 का कहता है उचित गुणधर्मों का उपयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी उचित जो गुणधर्म होते हैं ना उसका उपयोग करेंगे और इसका जो इसका मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं और सॉल्व करते हैं। 1 का ए है, क्वेश्चन नंबर 6 से है। तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। पहला सवाल हमने नोट कर लिया है, अब इसको हम लोग हल करना स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। हल करने का तरीका है, गुणधर्म का मतलब क्या हुआ, हल करने का तरीका देखिए क्या करते हैं। देखिए 4/15 को ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। 4/15 हो गया, प्लस है, प्लस लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए यहाँ पे 2/21 है, 2/21 रहने दिए और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए। ठीक, गुणधर्म का मतलब यही हुआ, ब्रैकेट लगा दिए। अब इसके बाद क्या है, -8/15 है तो प्लस लिख देंगे यहाँ पे, प्लस -8/15 और लिख दिए और फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर प्लस लिख दिए 5/21। देखिए अब यहाँ पे हम आप लोग कहिएगा ऐसा क्यों किए, तो ऐसा क्यों किए, ऐसा करने का कारण क्या था। देखिए इसको बंद कीजिए आप लोग, इतना को देखिए, ये कौन नियम का बात कर रहा है अभी कौन नियम से, ये है सहचारिता का नियम। सहचारिता का नियम क्या कहता है कि पहले जो है होता है, ये कहता है कि P/Q + R/S क्या होता है, उसके बाद होता है ये, समझिए। तो उसके बाद देखिए सहचारिता का नियम कहता है क्या है कि अगर इसको झाँप लीजिए आप, इसको झाँप लीजिए, क्या कहता है P/Q + M/N + R/S होता है कोष्ठ के अंदर, या इसको झाँप लीजिए तो होता है बराबर में P/Q + M/N + R/S कोष्ठ के बाहर होता है। तो सहचारिता का नियम यही होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सहचारिता का नियम से। किसके नियम से, सहचार्य के नियम से। सहचारिता लिखिए या सहचार लिखिए, सहचार नियम से। कौन नियम से, सहचार नियम से। अब यहाँ पे हम इस नियम का पालन किए तो इसके नियम का बारे में देखें। अब अगला इसका स्टेप जो लेंगे, अगला स्टेप वो क्या लेंगे, तो ये देखिए अगला स्टेप ये होगा। अब देखिए यहाँ पे 4/15 है तो इसको रहने देते हैं, 4/15 क्या करते हैं, रहने देते हैं, तो 4/15 हो गया। अब इससे आगे क्या हुआ, फिर प्लस से बीच में, तो प्लस को क्या करते हैं, रहने देते हैं, प्लस को रहने देते हैं। उसके बाद क्या कर लेते हैं, तो उसके बाद करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है जगह इसको चेंज कर देते हैं। जगह क्या चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे 2/21 है और प्लस 8/15, इसको इसके जगह पर ले जाते हैं, इसको इसके जगह पर ले जाते हैं, -8/15 कर देते हैं पहले, अब प्लस 2/21 कर देते हैं, क्या करते हैं 21। अब इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया, बस इसमें ये चेंजिंग किया कि ये जो स्थान था, जगह था, उसको बदल दिए। यानी ये स्थान यहाँ पे, ये स्थान यहाँ पे दे दिए। अब स्थान चेंज करना किसका काम है, स्थान चेंज करना किसका काम है, स्थान चेंज करना है क्रमविनिमयता का नियम का। क्रमविनिमयता क्या कहता है, P/Q + R/S जो होता है, यानी P/Q + M/N या R/S का ये जो भी किए, तो ये बराबर होता है R/S + P/Q, यानी एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो यहाँ पे कौन नियम हो गया, क्रमविनिमयता का नियम, क्रमविनिमय नियम से। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, क्रमविनिमय नियम से ये हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। 4/15 प्लस माइनस 8/15 करते हैं, यानी इन दोनों को एक साथ ले लिए क्वेश्चन में, समझे। अब इन दोनों को एक साथ ले लेंगे क्वेश्चन में, तो प्लस 2/21 प्लस 5/21। अब देखिए इसको एक साथ ले लिए, इसको एक साथ ले लिए, इसको जो एक साथ लिए। अब देखिए क्रमविनिमयता का नियम कहता है कि साथ साथ होना चाहिए। यहाँ पे कौन नियम कहलाएगा, ये सहचारिता का नियम कहलाएगा। कौन का नियम कहलाएगा, सहचार नियम, सहचार्य नियम से, सहचार्य नियम से। यहाँ पे नियम है सहचार्य नियम से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इतना ही तक थोड़ा दिक्कत ही होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व क्या करेंगे इसको, तो इसको देखिए, इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों 15 का लघुत्तम 15 हो जाएगा और 15 का लघुत्तम 15 हो जाएगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे +- 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ प्लस के बीच में 21 का लघुत्तम 21 हो जाएगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे +5 हो जाएगा। अब इसको हल करते जाएंगे, तो हल करेंगे देखिए, और प्लस में डायरेक्ट हम मारते हैं, आप लोग कहीं तो दिखा के मार दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा -4/15, यहाँ पर हो जाएगा +7/21। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम क्या किए, तो इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 21 और 15 का एलसीएम होगा 105। कितना होगा, 105। 21 15 का एलसीएम 105। 15 को क्या मतलब पढ़ेंगे तो 105 होगा। तो 15 को क्या मतलब 7 मतलब 15 7 105 होता है, तो 4 7 28, यानी -28। फिर यहाँ प्लस 21 पंचे 105, 7 पंचे 35। अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 28, 35 में से 28 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7/105।
अब कटेगा, हाँ कटने वाला है, 7 एक 7 है, 15 7 105। तो इसका आंसर कितना गया 1/15। यही हो गया इसका राइट आंसर। समझ आप लोगों को, फिर से आप लोगों को दिखा दें। देखिए आप लोगों ने सवाल देखा 4/15 प्लस 2/21 प्लस माइनस 8/15 और प्लस 5/21। कहता है गुणधर्मों का प्रयोग करके, उचित जो गुणधर्म होगा ना इसका प्रयोग करके हम लोग दिखाने हैं। तो देखिए 4/15 हो गया, यहाँ पे कोष्ठ लगा दिया हम लोग, तो यह सचेता का काम किया। फिर यहाँ पे जगह को चेंज कर दिया तो ये भी कर्म विनिमयता का काम किया। फिर दोनों में कोष्ठ लगा दिया अलग अलग एक साथ ले गए, तो ये साचारिता का काम किया। अब इसके बाद हम लोग एलसीएम ले लिए, और एलसीएम लेकर हम लोग क्या किए, तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 6 का दूसरा सवाल क्या था, 8/9 प्लस माइनस 4/7 प्लस 11/18 प्लस माइनस 4/21। इसको भी उसी तरह से सेम टू सेम प्रक्रिया करेंगे। बराबर लिख देंगे 8/9 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस के दे देंगे, यहाँ पे कोष्ठ लगा देंगे, यहाँ पे माइनस 4/7 हो जाएगा, फिर प्लस 11/8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कोष्ठ बंद कर देंगे, प्लस माइनस 4/21 हो जाएगा। अब ये कौन नियम का पालन किया, तो सहचारिता के नियम का, सॉरी यहाँ पे सहचार होगा, सहचार नियम से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद स्थान को बदल देंगे। तो 8/9 को रहने देते हैं कोष्ठ के अंदर का, किसका, कोष्ठ के अंदर का। -4 यहाँ पे देंगे, -4 यहाँ पे 11 कर देंगे, कितना कर देंगे 11/8 कर देंगे, फिर प्लस -4/7 कर देंगे। स्थान को बदल दिए, उसके बाद क्या करेंगे प्लस -4/21 कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे कौन नियम का पालन किया, तो क्रम विनिमयता के नियम के, किसका है, क्रम विनिमय नियम का, क्रम विनिमय नियम, सॉरी नियम से, नियम से। अब यहाँ पे देखिए, अब इस दोनों को, इन दोनों के साथ कोष्ठ लगा देंगे और इन दोनों के साथ कोष्ठ लगा देंगे। 8/9 प्लस 11/8 के साथ कोष्ठ लगा देंगे, फिर प्लस -4/7 और प्लस -4/21 के साथ कोष्ठ लगा देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कौन नियम का पालन कर रहा है, सहचारी नियम के, सहचारी नियम से उसका पालन कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेके हल कर देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 8 का लगे, तो क्या 9 8 का लगे, सॉरी 18 है यहाँ पे, सॉरी आप लोग, हम एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 18 था, अब 18 हो जाएगा। तो 9 और 18 का एलसीएम यानी लघुत्तम क्या होगा, तो 9 18 का लघुत्तम 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 लिख दिए, 9 दूनी 18, तो 8 दूनी 16 प्लस 11, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे क्या 21 और 7 का लघुत्तम 21 हो जाएगा। 21 7 का एलसीएम 21, यहाँ पे 7 तिया 21, 4 तिया 12, यहाँ पे -12 हो जाएगा, प्लस -4 हो जाएगा यहाँ पे, ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, 11 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 27/18 और प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 4 और 16 यानी 4 और 12 -16/21। इसका भी एलसीएम ले लेंगे हम लोग, बगल में यहाँ पे दिखाया था आप लोग को, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो देखने में। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 21 और 18 का एलसीएम लेंगे, आप लेके चेक कर लीजिएगा, तो 126 आता है। कितना आता है, 126 आता है, तो 126 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब 126 हो गया, तो देखिए 18 को कितना मरतबा पढ़ेंगे, तो 126 होगा। तो उसी तरह 17 को उतना मरतबा पढ़ेंगे, तो 18 को कितना मरतबा पढ़ेंगे, तो 18 7 126, तो 17 7 189, यहाँ पे हो जाएगा 189 और यहाँ पे प्लस -336, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आगे 189 और 336 जो जोड़ेंगे तो कितना होता है, तो 147 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में क्या इसमें, अब देखिए लीजिए एक आपको दिखाइए देते हैं, -336 हो गया यहाँ पे। अब बट्टा में कितना हो गया, तो 126। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बगल में देख लीजिए क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसमें 147 को घटाएंगे तो -147/126। अब इसको काट कूट कर दीजिए, तो कटेगा कितना मरतबा, तो 31 मरतबा, ये 42 मरतबा, तो 31 मरतबा कट जाएगा, तो 31 हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे -31/42 यहाँ पे हो गया इसका राइट आंसर। अब 6 का दूसरा सवाल क्या था, 8/9 प्लस -4/7 प्लस 11/18 प्लस -4/21। इसको भी उसी तरह से सेम टू सेम प्रक्रिया करेंगे। बराबर लिख देंगे 8/9 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस के दे देंगे, यहाँ पे कोष्ठ लगा देंगे, यहाँ पे -4/7 हो जाएगा, फिर प्लस 11/8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे कोष्ठ बंद कर देंगे, प्लस -4/21 हो जाएगा। अब ये कौन नियम का पालन किया, तो सहचारिता के नियम का, सॉरी यहाँ पे सहचार होगा, सहचार नियम से।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद स्थान को बदल देंगे। तो 8/9 को रहने देते हैं कोष्ठ के अंदर का, किसका, कोष्ठ के अंदर का। -4 यहाँ पे देखिए, -4 यहाँ पे 11 कर देंगे, कितना कर देंगे, 11/8 कर देंगे। फिर प्लस -4/7 कर देंगे, स्थान को बदल दिए। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस -4/21 कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे कौन नियम का पालन किया, तो क्रम विनिमयता के नियम के, किसका है, क्रम विनिमय नियम का, क्रम विनिमय नियम, नियम से, नियम से। अब यहाँ पे देखिए, अब इस दोनों को, इन दोनों के साथ कोष्ठ लगा देंगे और इन दोनों के साथ कोष्ठ लगा देंगे। 8/9 प्लस 11/8 के साथ कोष्ठ लगा देंगे। फिर प्लस -4/7 और प्लस -4/21 के साथ कोष्ठ लगा देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कौन नियम का पालन कर रहा है, सहचारी नियम के, सहचारी नियम से उसका पालन कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अब इसे क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेके हल कर देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 8 का लगे, तो क्या 9 8 का लगे, सॉरी 18 है यहाँ पे, सॉरी आप लोग, हम एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 18 था, यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो 9 और 18 का एलसीएम यानी लघुत्तम क्या होगा, तो 9 18 का लघुत्तम 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 लिख दिए। 9 दूनी 18, तो 8 दूनी 16 प्लस 11, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे क्या 21 और 7 का लघुत्तम 21 हो जाएगा। 21 7 का एलसीएम 21, यहाँ पे 7 तिया 21, 4 तिया 12, यहाँ पे -12 हो जाएगा, प्लस -4 हो जाएगा यहाँ पे, ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए, इसको क्या करना है, 11 और 16 जो रहेंगे तो क्या होगा, 27/18 और प्लस यहाँ पे लिख देते हैं 4 और 16 यानी 4 और 12 -16/21। इसका भी एलसीएम ले लेंगे हम लोग, बगल में यहाँ पे दिखाया था आप लोग को, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो देखने में। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 21 और 18 का एलसीएम लेंगे, आप लेके चेक कर लीजिएगा, तो 126 आता है। कितना था, 126 आता है, तो 126 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जब 126 हो गया तो देखिए 18 को कितना मरतब पढ़ेंगे, तो 126 होगा। तो उसी तरह 17 को उतना मरतब पढ़ेंगे, तो 18 को कितना मरतब पढ़ेंगे, तो 18 7 126, तो 17 7 189, यहाँ पे हो जाएगा 189 और यहाँ पे प्लस -336, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आगे 189 और 336 जो रहेंगे तो कितना होता है, तो 147 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में क्या, इसमें अब देखिए ये एक सब आपको दिखाइए देते हैं, -336 हो गया यहाँ पे। अब बट्टा में कितना हो गया, तो 126। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बगल में देख लीजिए क्या लिख सकते हैं इसको, तो इससे 147 को घटाएंगे तो -147/126। अब इसको काट कर दीजिए, तो कटेगा कितना मरतबा, तो 31 मरतबा, ये 42 मरतबा, तो 31 मरतबा कट जाएगा, तो 31 हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे -31/42 यहाँ पे हो गया इसका राइट आंसर। तो देखिए अब ये तीसरा सवाल 6 का, तो इसमें इस सेम प्रक्रिया करेंगे, यहाँ पे -3/11 कर देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2/15 कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कोष्ठ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ प्लस 5/22 कर देंगे, फिर यहाँ पे कोष्ठ लगा देंगे, फिर प्लस -7/30 कर देंगे। यहाँ पे कौन नियम का पालन किया, तो दोनों कोष्ठ लग गया, तो यहाँ पे सहचारी नियम का पालन किया, सहचारी नियम का पालन किया, यानी सहचारी नियम से। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया सहचारी नियम क्या है, क्रम विनिमय नियम क्या है, तो मेरा थोड़ी पे एक वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं उसको, इसी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस या इसी वीडियो पे मिल जाएगा, यहाँ पे -11 है 3 और है प्लस, यहाँ पे देखिए क्या करना, स्थान को बदल देना है, यानी 5/22 की जगह पे लिख देंगे 2/15 और 2/15 की जगह पे 5/22। देखिए तो यहाँ पे हो गया 5/22 प्लस 2/15 हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे -7/30 रहने देंगे। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या क्या स्थान बदले, तो कौन नियम से, क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय से नियम से, सॉरी। अब इसमें क्या करेंगे, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये कोष्ठ है इन दोनों के साथ लगा देंगे और एक कोष्ठ इन दोनों के साथ लगा देंगे, तो -3/11 प्लस 5/22 के साथ कोष्ठ लगा देंगे, और यहाँ प्लस है 2/15 प्लस -7/30 के साथ कोष्ठ लगा देंगे। यहाँ पे कौन नियम का पालन किया, तो यहाँ भी सहचारी नियम का पालन किया, सहचारी नियम से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करना है, लघुत्तम पहले की तरह प्रक्रिया करते जाना है, लघुत्तम ले लेते हैं। 11 और 22 का लघुत्तम कितना हो जाएगा एलसीएम, 11 22 का 22 हो जाएगा एलसीएम,
तो 11 दूनी 5, तो 3 दूनी -6 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस कर देना, 30 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, तो 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4 और प्लस -7। अब यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ देना है तो 11 और -6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा बट्टा 22। यहाँ पे प्लस है तो रहने देंगे, और इन दोनों घटाएंगे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी 7 में से 4 गया तो -3 बट्टा 30। और 30 और 22 का एलसीएम हम लोग करते हैं, तो 30 22 का एलसीएम कितना होता है, 330 होता है। 30 और 22 का जो एलसीएम करते हैं हम लोग तो कितना होता है, 330 होता है। यहाँ पर हम लोग 30 22 का एलसीएम कर लेते हैं, 330 होगा। अब 22 को कितना मरतबा पढ़ेंगे, 330 होगा, तो कितना मरतबा, तो 15 मरतबा, कितना मरतबा, 15 मरतबा। यहाँ पर -15 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। फिर प्लस 30 को कितना मरतबा पढ़ेंगे तो जो है कितना होगा, 330 होगा, तो कितना मरतबा पढ़ेंगे, तो 11 मरतबा, कितना मरतबा, 11 मरतबा। तो 11 को इससे गुना कर दीजिए, 11 × 33 हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग प्लस माइनस कर देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस हो जाएगा, तो 33 हो गया। अब इन दोनों क्या करते हैं, जो बगल में आप लोग कर देते हैं ताकि आप लोग देखने में सुविधा हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बगल में कर देते हैं। तो यहाँ पे 33 को माइनस में आप 15 माइनस में जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -48 बट्टा 330। और देखिए 8 काटेंगे 6 से, तो 8 छक्के 48, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, समझिए 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, तो कितना हो गया यहाँ पे, कितना हो गया यहाँ पे, तो हो गया यहाँ पे आप लोग को 8 बट्टा -8 बट्टा कितना हो गया, 55। यही आपका राइट आंसर, समझ में आ गया। चलिए आप लोग धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन। तो इसको हम लोग भी सेम प्रक्रिया के साथ करेंगे। 8 बट्टा हो जाएगा 17, यहाँ पे प्लस दे देंगे, यहाँ पे कोष्ठ लगा देंगे, -7 बट्टा 36 लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे +4 बट्टा 51, फिर यहाँ पे क्वेश्चन बंद कर देंगे, +11 बट्टा 18 कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कौन नियम का पालन किया, सहचार नियम के, सहचार नियम से। इसके बाद भी वही काम करेंगे, 8 बट्टा 17 प्लस स्थान चेंज करेंगे, यानी 7 बट्टा 36 की जगह हो जाएगा 4 बट्टा 51 हो जाएगा। तो 4 बट्टा यहाँ पर हो गया कितना, 51, अब प्लस यहाँ पे -7 बट्टा 36 कर देंगे, और उसके बाद प्लस 11 बट्टा 18 कर देंगे। और यहाँ पे हो जाएगा कौन नियम का पालन, क्रम विनिमय नियम का, क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से। अब इससे आगे क्या करेंगे, इसको सेम प्रक्रिया, ये कोष्ठ उठा के यहाँ पे लगा देंगे, ये कोष्ठ उठा के यहाँ पे लगा देंगे, फिर इसी सेम कोष्ठ यहाँ पे लगा देंगे। तो 8 बट्टा 17 प्लस 4 बट्टा 51 प्लस -7 बट्टा 36 प्लस 11 बट्टा 18। आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया इस क्वेश्चन हल करने में, सहचार नियम से आप लोगों ने कुछ नोट किया इसमें, नोटिस आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं बता दूं आप लोगों को कि जब भी आते हैं लास्ट सहचार नियम पे तो हम लोग को एक क्लू मिल जाता है कि एलसीएम करने में आसानी हो जाती है। देखो अब यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 17 और 51 का एलसीएम लेंगे तो कितना होता है, तो 17 और 51 का एलसीएम हो जाएगा 51, और 17 × 51 तो 8 × 24 प्लस 4। अब यहाँ 36 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 36, तो 36 के साथ -7 प्लस 18 दूनी 36, 11 दूनी 22, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होगा, आप मिस्टेक से पड़ गया। अब देखिए इसका फिर क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो 24 4 कितना हो जाएगा, 28, कितना हो जाएगा 28 बट्टा 51 प्लस और कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 22 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 15, तो 15 बट्टा हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको बगल में हल कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में सुविधा हो। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को, तो आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 612 हो जाएगा। इन दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो 612 हो जाएगा, तो 612 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 51 को कितना मरतब पढ़ेंगे तो 612 होगा, तो आप लोग पढ़ लीजिए। और देखिए यहाँ पे 36 336 आएगा, तो उतना मरतबा 28 पड़ेगा 336 आएगा। अब प्लस 36 को कितना मरतबा पढ़ेगा तो कटेगा 612, तो उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे। एक 15 को तो दूसरा 25 आएगा। अब 15 को समझते हैं कितना मतलब 255 आता है, तो 255 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो इन दोनों को तो हो जाएगा आप लोग को 591। कितना हो जाएगा 591, यानी 6 5 11 की 1 हासिल, 1 1 और 5 3 8 1 9
और 3 2 5 बटा में 612। अब इन लोगों को काटना है, क्या करना है, काट देना है, कभी कोई वैल्यू आ जाएगा तो काटेंगे तो आ जाएगा 5 से काट दीजिए तो 5 1 5, 5 1 5 और यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 5 5 से नहीं काटिए इसको काटिए 3 से, कितने काटिए 3 से, 3 1 3 बचे से 2, 3 9 27 और यहाँ बचे कितना 2 तो 3 7 21, 3 से काट दिए, 3 दूनी 6 और 0 3 चौका 12। इसमें आ गया कितना, तो आया आपको 197/204। यही इसका राइट आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया। और इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए 7 नंबर सवाल है, 6 नंबर हम लोग हल कर लिए हैं। अब 7 नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -2/3 हो और उसमें से एक संख्या 1/4 हो तो दूसरी परिमेय संख्या को ज्ञात करें। तो दूसरी परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए हम लोग एक सूत्र होता है, पहली परिमेय से दो परिमेय संख्याओं का योगफल होता है, जो पहली परिमेय संख्या का योग जोड़ दूसरी परिमेय संख्या। तो हम लोग लिखेंगे पहली परिमेय संख्या जोड़ दूसरी परिमेय संख्या बराबर होता है क्या, दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं क्योंकि संख्या एक हो गया, संख्याओं दो संख्याओं का योग होता है। अब इसमें क्या करना हम लोग को, तो पहली परिमेय संख्या दिया हुआ है यानी दो परिमेय संख्या का योगफल भी दिया हुआ है, यहाँ पर योगफल यहाँ पर लिख दो -2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका जो पहली परिमेय संख्या कितना दिया है, एक परिमेय संख्या यानी पहली परिमेय संख्या 1/4 दिया हुआ है, तो आप प्लस दूसरी परिमेय संख्या निकालनी है। अब यहाँ से हो जाएगा, ये प्लस में इससे जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दूसरी परिमेय संख्या। अब डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं दूसरी परिमेय संख्या बराबर -2/3, ये प्लस में इससे जाएगा बराबर के तो माइनस हो जाएगा -1/4 और 3 4 का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 3 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 3 चौका 12 तो 4 दूनी 8 तो -8 हो जाएगा, यहाँ पे -4 3 12 तो 3 1 3 हो जाएगा। तो 8 को और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो -11 हो जाएगा बटा 12 हो जाएगा। ये हो गया आपको कौन परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या। समझाइए आप लोग को। ऐसा अगला क्वेश्चन है 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ जो है -5 के बराबर होगा। अब देखिए हम लोग लिखते हैं 8/13 में हम लोग x जोड़ देते हैं, ठीक है। x बराबर किसके बराबर हो जाएगा, -5 के बराबर हो जाएगा। अब लिखते हैं हम लोग x बराबर लिखेंगे -5, ये प्लस में से जाएगा तो -8/13, यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा, 1 और 13 का लघुत्तम लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 1 को 13 मतलब 5 को 13 मतलब 13 5 65, यहाँ पर -65 हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो -65 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -73 हो जाएगा, -73 हो जाएगा, 73/13 ये x का मान है। और x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए पूर्णांक में मांग दिया हुआ है आंसर, आप लोग इस यहाँ भी छोड़ दीजिए, कोई गलती नहीं है। अब पूरा 13 5 65, तो 13 5 65 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 13 5 65 तो 5 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा बटा 13 हो जाएगा। आंसर है, सवाल है कि इसमें माइनस हो गया, माइनस लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस तरह से संख्या सवाल दे कि कितना जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी 10 में कितना जोड़ेंगे, 10 में कितना जोड़ेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा। तो 10 में x जोड़ दीजिए और 4 10 में से कितना घटाएंगे कोई 4 के बराबर हो जाएगा, तो 10 में से x, ये 10 में से बराबर 4 कर दीजिए। अलग सवाल है क्या, जोड़ने या घटाने वाला सवाल है तो इसी तरह से बनाना है। देखिए 4 से कितना घटाया जाए कि अंतर 1/9 के बराबर हो जाएगा, तो लिख दीजिए यहाँ पे 4 से कितना घटाया तो 4 - x कर दीजिए बराबर 1/9 के बराबर हो जाए तो 1/9 कर दीजिए, तो -x बराबर 1/9, ये 4 आ जाएगा इसे तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा -x बराबर, इसको एलसीएम ले लेंगे 9 4 9 1 यहाँ पर कुछ नहीं बटा में 1 है, तो 9 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, तो 9 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे माइनस है तो 1 9 9 तो 4 9 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -x बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 35, तो 35 अब बट्टा में हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखिए माइनस क्या हो गया, कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर हो गया आपको 35/9। अब कहिए
क्या कहिए, तो कितना घटाया जाए, तो -35/9 घटाएंगे तो 1/9 के बराबर हो जाएगा। अब इसको पूर्णांक में दिया होगा आंसर कहीं, तो आप पूर्णांक में भी निकाल सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा क्या लो 35 में भाग देंगे 9 से, जो शेषफल आएगा ऊपर चला जाएगा। तो 9 तिया 27, 9 तिया क्या हो जाएगा, तो 9 तिया 27, 27 में कितना जोड़ेंगे तो 35 होगा, तो 8, तो 8/9 ये होगा इसका राइट आंसर। घटाने जोड़ने वाला सवाल है तो इसी तरह से बनाना है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोग क्लास 7 से लेकर 10 तक इस चैनल पर आप लोग को ऑल वीडियो मिल जाएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।